आप सभी साईं भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है बंदे हैं हम साईं के चैनल द्वारा साईं लीला गान। ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से, उनकी दया से आज मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा पर्सनल है, ये रिसेंटली की बात है, कल ही हुआ है मेरे साथ और आज ये 2 दिन मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस क्या कहें, बस बाबा से अगर कुछ पूछते हैं, बाबा से अगर कुछ बातें करना चाहते हैं तो हमें लगता है ना कि बाबा हमारे आसपास हैं या नहीं, हम महसूस क्यों नहीं करते, ऐसा कभी कभी फील होता है ना। लेकिन ये दरअसल सच नहीं होता, सच तो कुछ और ही होता है। क्योंकि अगर हम साईं को अपने अंतरात्मा और दिल में बसा लें तो ऐसा कोई पल नहीं होता जो साईं हमारे साथ ना हो। वे हमें अकेला कभी छोड़ते नहीं। और मेरे साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी है, हम आपको बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सपीरियंस। हुआ क्या, कल थर्सडे था और मेरा 9 गुरुवार का व्रत पूरा हो चुका था और कल 10वां था। तो हम उद्यापन करने के लिए रेडी हो गए थे, मतलब उद्यापन करना था। और हम सोचे थे कि हम कुछ बनाएंगे बाबा के लिए, मतलब खीर हो गया या खिचड़ी हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा बाबा को भोग लगाकर लोगों को जो जो हमें दिख जाए वहाँ पे मंदिर के आसपास, उन्हें भी थोड़ा कुछ खिलाकर और बाबा को हैप्पी करके फिर अपना व्रत को हम पूरा करेंगे। तो ऐसा ही सोचे थे। बट क्या हुआ, कल मॉर्निंग से ही मेरा सर दर्द, ऑलवेज़ मेरे सर में प्रॉब्लम होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा होता है मेरे सर में प्रॉब्लम। तो मॉर्निंग टाइम में नहीं होता था, ज़्यादातर शाम से मेरा स्टार्ट होता था सर दर्द रोज़। तो कल तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गया मेरा सर दर्द, और इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि हम खाना बना रहे थे तो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर दर्द से दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा था कल। लेकिन इतना में भी हम बाबा को यही बोले, बाबा अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो कि इतना ज़्यादा दर्द में तड़पा कर आप ये सोचोगे कि हम उद्यापन ना करें और मेरा व्रत पूरा ना हो, तो ये आप छोड़ दीजिए बाबा, चाहे दर्द से तड़पते क्यों ना रहें, लेकिन हम आज उद्यापन करके रहेंगे। हम ऐसा बोले थे। लेकिन ये हुआ कि हम खिचड़ी या खीर ये तो नहीं बना पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मतलब आँख इधर-उधर घुमा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो लगता था कि अब दिमाग मेरा काम नहीं करेगा, एकदम सर फट जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मेरे पास मेडिसिन भी नहीं था, ऑलवेज़ मेडिसिन रहता था तो हम सर दर्द का दवा ले लिया करते हैं, क्या करें? क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि सहन से बाहर हो जाता है, जब तक सह लेते हैं और जब नहीं सहा जाता है तो हमें पेन किलर लेना पड़ता है मजबूरी में, कभी-कभी, हमेशा तो नहीं लेते, कभी-कभी लेते हैं। तो कल माथे में बहुत उदी लगाए, पूरे माथे में उदी भर लिए लगा के, उदी लिए भी, खाए भी। लेकिन कल ना मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। हमेशा क्या होता है कि उदी लगाते हैं, सो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा मतलब ऐसे करके सो जाते हैं तो मेरा सर दर्द रिलैक्स हो जाता था। लेकिन कल देखिए, कल एकदम नहीं ठीक हो रहा था सर दर्द। ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कैसे उतना दूर मंदिर जा पाएँगे, कैसे क्या कर पाएँगे, और पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा मंदिर डिस्टेंस में है, तो अब हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या? हम बाबा को बोले, बाबा हम बहुत मन था कि हम खिचड़ी बनाते आपके लिए, या तो खीर बनाते या कुछ अच्छा चीज़ बनाते। लेकिन हमसे ये हो नहीं पा रहा है बाबा, कैसे-कैसे करके हम सिर्फ़ खाना बनाकर किसी तरह करके हम खाना बनाए थे। तो उसके बाद हम नहा लिए, नहाने के बाद फिर पूजा-पाठ किए और पूजा-पाठ करते-करते मतलब सर तो मेरा दर्द हो ही रहा है, ठीक ही नहीं हुआ था, जैसा सर था वैसा ही था। लेकिन उसी सिचुएशन में हम नहाए, पूजा किए, सब कुछ किए। उसके बाद हम बोले, बाबा अब हम मंदिर निकल रहे हैं। रास्ते में मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम उद्यापन आज करके रहेंगे। तो बस हम बुक खरीदे थे, मतलब वो बुक होता है ना व्रत कथा वाला, तो वो बुक भी खरीद रखे थे। और मेरे पास पैसे तो ये कैश नहीं थे, तो कैश पैसे नहीं थे, कुछ ही पैसे थे कैश मेरे पास, ज़्यादा नहीं था। तो फ़ोन पे चला यूज़ करते हैं तो कैश था नहीं मेरे पास।
मतलब अप्रॉक्स 80 के आसपास मेरे पास कैश होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। तो हम मिठाई के दुकान में गए और मोतीचूर के लड्डू लिए और एक नमकीन जैसा आता है ना, मठरी जिसे बोलते हैं, वो ख़रीदे बाबा को खिलाने के लिए, नमक और मीठा, और मिठाई भी खरीदे, गुलाब जामुन। तो कुल मिला के हम ये सब खरीद लिए और ये सब लेकर हम मंदिर पहुँचे, और मंदिर पहुँच के मतलब मंदिर के आगे में भगवान भोलेनाथ और माता रानी, कृष्णा जी, राम जी, इन सब का मंदिर है। तो हम सब जगह माथा टेकाए, सब जगह फूल प्रसाद, सब जगह पूजन कर लिए। उसके बाद लास्ट में साईं बाबा का मंदिर अलग से है, मतलब वहीं पे है लेकिन पीछे से है। तो हम बाबा के मंदिर गए, तो बाबा के मंदिर में देखे कि एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं था, अकेले हम थे। और बहुत अच्छा से हम मतलब सर दर्द में ही गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, 11 वचन पढ़ रहे हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे हैं। हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। जिस वक्त हम बाबा के पास थे, हम अपना सर दर्द को भूल चुके थे। तो ये नहीं, तो बस पूजा पाठ कर लिए, बाबा को लड्डू चढ़ाए, भोग लगाए, दीपक श्रद्धा सबूरी के दीपक जलाए, बस ये सब किए। उसके बाद गीत भजन गाए। उसके बाद वहाँ पे कुछ लेडीज़ आई, एक जेंट्स आया, तो उन लोगों को भी हम प्रसाद में मिठाई दे दिए। और फिर वहाँ से प्रणाम करके बोले, बाबा आपको पूजा पसंद आया ना, आपको अच्छा लगा ना। और एक बात तो बताना ही भूल गए, बाबा के लिए ना हम एक न्यू शॉल खरीद के लाए थे, बहुत ही प्यारा शॉल है, बाबा बहुत क्यूट लग रहे हैं देखने में। तो वे शॉल से बाबा को कल मतलब स्नान कराए थे और बाबा को शॉल ओढ़ाए थे, मतलब बहुत अच्छे से बाबा को कल सजाए थे हम। तो बाबा कल बहुत ही क्यूट लग रहे थे न्यू न्यू शॉल में, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ये भी, इससे भी शॉल से जुड़ा भी एक्सपीरियंस है, ये लास्ट में बोलेंगे हम। तो फिर क्या हुआ, तो पूजा वूजा कर लिए, उसके बाद हम फिर मंदिर से बाहर निकलने लगे। तो मंदिर से बाहर निकल के कुछ लोगों को हम प्रसाद दिए। तो वहाँ पे एक बूढ़े जैसे थे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, बहुत बूढ़े थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो एक फूल वाले भैया थे, तो फूल वाले भैया को हम लड्डू दिए। तो मेरा मन किया कि वो बूढ़े अंकल जो बैठे हैं कुर्सी पे, उन्हें भी दे देते हैं। तो जब उनको लड्डू दिया ना, तो मेरा हाथ उनमें हल्का सा टच हो गया, उनके हाथ में मेरा हाथ टच हो गया। और संदेश में बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें छूकर आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में टच होगा और मैं आशीर्वाद दूंगा, कुछ अजीब मत समझना, ऐसे करके बाबा बोले थे। तो वैसा ही हुआ, हम कुछ अजीब नहीं समझे और हमें बहुत अच्छा लगा, हमको लगा अनजाने में ही सही, लेकिन बाबा हमें ब्लेसिंग्स दे दिए। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आए तो रात हो गया, मतलब सुबह से शाम हो गया, फिर रात हो गया, मेरा सर दर्द नहीं ठीक हुआ। कल मेरा सर दर्द नहीं ठीक हुआ, हल्का हल्का हो ही रहा था। अंत में हमें एक मेडिसिन लेना पड़ गया था, मेडिसिन लेने के बाद फिर रिलैक्स हुआ था। तो रात में संदेश में आता है एक ऐसे ही मतलब लिखा हुआ संदेश था। तो हम यूट्यूब खोले, ओपन किए यूट्यूब, तो देखे एक संदेश में मतलब सब कुछ मेरे से रिलेटेड बोले बाबा, और लास्ट में बोलते हैं मोतीचूर के लड्डू बहुत ही अच्छे थे। हमें मतलब यकीन नहीं हुआ कि ये क्या मेरे लिए है। मतलब होता है ना संदेश, ऑलवेज तो नए नए संदेश आते रहते हैं, नए नए संदेश हर दिन पढ़ते रहते हैं, नए नए संदेश। तो हम कभी सोचते हैं सब 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 तो बाबा के ही बोलते हैं, तो सब अच्छा है मेरे लिए, सब एक समान है। तो बाबा से रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम सबको सच ही मानते हैं। तो वैसा ही कल हुआ, मोतीचूर के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे करके संदेश में था। अब तो मेरा मन इतना हैप्पी हो गया, मतलब हमें लगा कि बाबा ने मोतीचूर के लड्डू, इसका मतलब खाए। वो जो हाथ से टच करे थे, वो कोई बूढ़े जो थे, वो कुर्सी पे बैठे हुए कोई और नहीं, बाबा ही थे। तभी तो बाबा कहे कि मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगे। सॉरी, बुरा ना मानिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, ये एक्सपीरियंस थोड़ा लॉन्ग है, तो आप लोग प्लीज़ स्किप ना करें, ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारी सी लीला है बाबा की। तो फिर ये कल का एक्सपीरियंस था। और आज क्या हुआ, आज हम मतलब सुबह से मतलब बाबा को वहाँ से मंदिर से ले आए थे एक गुलाब का फूल। तो बाबा को कल गुलाब का फूल हाथ में सजाए थे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा हमें हमेशा रोज़ गिराकर हाथ से दे देते हैं, आज नहीं दे रहे। तो कुछ नहीं हुआ, सुबह जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो बाबा ने रोज़ हमें आशीर्वाद दिया। तो ये रोज़ आशीर्वाद में मिला हमें। फिर क्या हुआ, जब पूजा पाठ कर लिए, प्रणाम कर लिए बाबा को, भोग लगा के फिर प्रसाद वरसाद बाबा को खाना भी खिला दिए। उसके बाद फिर हम रूम से बाहर निकल के मतलब ऐसे ही मोबाइल ओपन करके कुछ देख रहे थे, और थोड़ा सा ना हम परेशान थे। मतलब वो होता है ना, थोड़ा सिचुएशंस की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो उस वजह से हम परेशान थे। और मेरे मन में कुछ सवाल थे,
तो वे सवाल सब ऐसे ही चल रहे घूम रहे थे मेरे दिमाग में। तो मोबाइल जैसे ओपन किए, उसमें एक संदेश में आता है कि मेरे बच्चे, कल जो तुम तो वैसे मेरी पूजा रोज़ करते हो, लेकिन कल जो तुमने मेरी पूजा की, मुझे इतने प्यार से संवारा, मेरी इतनी अच्छी से मुझे स्नान कराया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में कल बाबा को हम नया-नया शॉल ओढ़ाए, बहुत अच्छे से बाबा का सजाए, बाबा को बहुत क्यूट लग रहे थे बाबा। तो आज क्या आया सुबह-सुबह में कि तुमने मुझे कल संवारा, सजाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तुम हमेशा कहते हो ना कि मेरे पास घर नहीं है, घर नहीं है, तुम्हें एक घर होगा, और तुम ये भी कहते हो ना कि बाबा मेरे पास एक ऐसा छोटा-सा घर हो जिसमें मैं आपको बैठा सकूँ, आपका एक मंदिर हो, तो वो ज़रूर होगा तुम्हारा, ज़रूर सब कुछ पूरा होगा। बस विश्वास रखो मुझ पे और चिंता मत करो। और मतलब ऐसे करके संदेश में था, और तुम्हारा सारा प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा, ऐसे करके था। सोचिए, मतलब जो दिमाग में चलता रहता है, जो दिमाग में कैलकुलेशंस करते रहते हैं हम ऑलवेज, उसका बाबा मतलब आंसर दे देते हैं। हमारे दिमाग में ना बहुत तरह की बातें चलती रहती है, कभी हाँ, कभी ना, कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं एक पल को, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हँसते हैं और कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम बस आप सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि बाबा हैं, बाबा साक्षात रूप में हैं। इस कलयुग में बाबा हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है कि यहाँ पे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएं। हमें साक्षात तो दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन बाबा इनडायरेक्ट हमसे बात करते हैं, इनडायरेक्ट हमें दर्शन देते हैं, इनडायरेक्ट हमसे मिलते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, हमें ये बिलीव कराते हैं कि तुम बेफालतू का चिंता मत करो, तुम ज़्यादा सोचा मत करो, रोया मत करो, परेशान मत हो, जो होगा अच्छा होगा और समय पे सब कुछ हो जाएगा ठीक। तो ये मेरी एक प्यारी सी एक्सपीरियंस थी, मेरा बाबा का प्यार था, क्योंकि बाबा हमसे क्या, अपने सारे बच्चों से एक समान प्यार करते हैं, एक समान। वे किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, वे सबको एक समान समझते हैं। आपसे भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बाबा बाबा का धाम है, बाबा का द्वार है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा की बातें करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है बोलना, सुनना, गाना गुनगुनाना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा को याद करते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए, फिर देखिए कैसे नैया पार होती है। बोलो मेरे साथ, जय साईं राम, ओम साईं राम।